हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 72 जो कि है स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक वर्त है, मानो हमारे पास ये एक वर्त है, कोई आर त्रिज्या का या फिर कोई भी त्रिज्या का, तो इस पर अगर अपन कोई स्पर्श रेखा बनाते हैं, ऐसे कोई स्पर्श रेखा है, तो ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो अपने को याद क्या रखना है कि किसी वर्त पर कोई स्पर्श रेखा और उसकी त्रिज्या दोनों के बीच में हमारे पास कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इससे क्या मतलब है कि हमारे पास अगर मानो ये कोई वर्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है, तो इससे एक स्पर्श रेखा इस हिसाब से बनाई दी और दूसरी स्पर्श रेखा चलो ये है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी ना, ये जो लंबाई वो हमेशा बराबर होगी। एक चीज़ अपने को ये याद रखनी है। तो अब अपन चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 1 में। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है सबसे पहले, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उसकी लंबाई को मापना है। कैसे करेंगे? तो ये देखो, सबसे पहले तो ये जो अपन रचना के पद है ना, ये कैसे लिखते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता, जो अपन करते रहते हैं ना जो कार्य, बस उसी को स्टेप में अपन लिखते जाएंगे। जो पहले करेंगे उसको पहले, फिर जो उसके बाद में करते हैं उसको उसके बाद में। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस डायग्राम में। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्या किया हुआ है उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का वृत्त, बना लिया। उसके बाद में दूसरी लाइन लिखी थी कि 10 सेंटीमीटर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, तो ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है P। केंद्र को नाम दिया O और उस बिंदु को नाम दिया P। उस बिंदु से P से अपने को और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो जो हमारे पास जो ये लाइन OP आई है ना, इसका अपन करेंगे समद्विभाजक। करना आता है, कैसे करते हैं? तो ये जो लाइन OP है, इसमें इसका समद्विभाजक करना अपने को। तो कैसे? तो कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे और उसको इसके आधे से ज़्यादा खोल के और फिर एक चाप लगा देंगे, पहले O से और फिर P से लगा दिया, और फिर इस दोनों को इस हिसाब से अपन मिला देंगे। तो ये किसी बिंदु पर काटेंगे जिसको अपन ने नाम दे दिया M। अब क्या करेंगे कि प्रकार में अपन लेंगे इस OM लंबाई को और फिर एक वृत्त बना देंगे। फिर से वृत्त का निर्माण कर दिया, पर अपने को तो बनाने क्या थे, स्पर्श रेखा युग्म। तो स्पर्श रेखा युग्म कैसे बनाया जाए? तो जहाँ पर इस वृत्त ने इस छोटे वाले वृत्त को काटा है ना, उन बिंदुओं को देखते हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, बस। तो P को और इन बिंदुओं को अपन आपस में मिला देंगे। तो पहला तो इसको मिला दिया और दूसरा अपन इसको मिला देंगे, तो ये दोनों अपने पास हो जाते हैं स्पर्श रेखा युग्म। पहले उदाहरण में अपने को इतना करना है। अब चलते अपन अपने उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हों। क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं जो है उन दोनों के बीच में अपने पास 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ऐसा अपने को बनाना है। तो इसको समझने से पहले अपने को जो पहले वाली लाइन है उसको याद करना होगा। कौन सी? ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक है, हाँ। तो अब अपन चलते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, ये लो जी। अब इस पे अपन क्या करेंगे, ये देखो, ये 120 डिग्री का क्यों बना है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसको समझते हैं। देखो, पहले तो देख, अपने को पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 90 डिग्री का बना दिया, और ये फिर 90 डिग्री का बनेगा। दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। और ये पता अपने को इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये अपने को क्वेश्चन में दिया कि भैया इन दोनों के बीच में तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कितना बनना चाहिए? 180 माइनस 60, तो बचता कितना है? 120। तो अपने को 120
डिग्री का कोण बनाना है दो त्रिज्याओं के बीच में। कैसे करेंगे? पहले एक वर्त बना लेंगे, फिर एक त्रिज्या खींच ली, इस पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। 120 डिग्री का कोण बना लिया, ये लो बन गया। अभी अपने पास बने दो बिंदु, इनसे अपन बनाएंगे स्पर्श रेखा। अब अपने को पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में होता है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ से अपन बना देंगे 90 डिग्री का कोण। प्रकार की सहायता से ये बना दिया अपन ने। और दूसरा यहाँ पे भी अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये बना देंगे इससे। ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये 120 डिग्री का कोण, ये अपने आप ही 60 डिग्री का कोण अपने पास बन के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना उदाहरण नंबर 2। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने पास एक नाम आया क्या? सकेंद्रीय। ये क्या होते हैं? इनका मतलब होता है कि दोनों का एक ही केंद्र हो। मतलब अगर ये अपन ने एक वृत्त बनाया है इस केंद्र O से, तो दूसरा वृत्त भी अपन बनाएंगे इसी केंद्र O से। इसका मतलब इतना है। अब चलते अपने प्रश्न में कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, पहले तो ये लो जी, इस O से अपन बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, फिर दूसरा बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का। अब इस जो बड़े वाले वृत्त है ना, उससे अपन छोटे वाले पर एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। ये लो, बना दी स्पर्श रेखा। अब अपने को इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अपन इसके अंदर से इसको मिलाते हैं, तो अपने को इस त्रिज्या का तो मान पता है कितना है। कितना है? प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है। और इस बिंदु को अगर इससे मिलाएं तो ये भी तो त्रिज्या है, बस बड़े वाले वृत्त की है, तो ये हो जाएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर। और एक बात अपने को पता है कि जो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा है उनके बीच में कोण बनता है अपने पास 90 डिग्री। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इस हिसाब से बनाऊं, ऐसे। ये 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये अपने को अगर ज्ञात करना हो तो क्या मैं पाइथागोरस जो बोधायन प्रमेय होती है उससे नहीं ज्ञात कर सकता? कर सकता हूँ ना, वही करेंगे अपन। देखो, ये अपने पास निकल के आता है क्या? इसका कर्ण, और इनमें से अपन ये लंब और ये आधार मान लेते हैं। तो क्या होता है बोधायन प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो दोनों का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर ये इसका स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण अपने पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x का स्क्वायर 36, और ये 4 चौक 16, तो इधर आके फिर माइनस का, तो -16 बराबर x स्क्वायर, तो ये 20 हो जाता है, और ये x स्क्वायर, तो x का मान अपने पास आ जाता है कितना? देखो कैसे, ये आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर अपन और आगे हल करना चाहें तो √5 का अपन मान रख के फिर और भी हल कर। अब करते हैं अपन अपना उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना अपने को। देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसके किसी बढ़ाए के व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, अगर मान लो यहाँ से अपने को केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बनाना है। केंद्र को अपन नाम देते हैं O और इसको नाम दे देते हैं P। इस साइड में 7 सेंटीमीटर कर लिया, और ऐसे अपन इस साइड में भी 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं, Q हो गया। अब इन बिंदु से अपने को स्पर्श रेखा युग्म बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, जो पहले उदाहरण में किया था सेम वही काम करेंगे। पहले तो इस OP लाइन का समद्विभाजक करेंगे, एक स्पर्श चाप इधर, एक चाप इधर, फिर P से चाप इधर, फिर से चाप इधर, ये अपने पास लाइन आ जाएगी। और ये लाइन जब आएगी तो अपन यहाँ से फिर एक वृत्त का निर्माण कर देंगे, ऐसे अपने पास एक वृत्त बन जाएगा। सेम यही काम अपन OQ में करेंगे। OQ में कैसे करेंगे? इधर से अपन इसका समद्विभाजक करेंगे और इधर से भी समद्विभाजक करेंगे, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से अपन एक वृत्त का निर्माण करेंगे, तो ये वृत्त अपने पास कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अब अपने को चाहिए था स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं कैसे मिलेंगी अपने को? जहाँ जहाँ पे इन वृत्तों ने आपस में कट किया है ना,
वो अपने पास स्पर्श रेखाएं आएंगी। एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, तो P को अपन मिला देंगे इस हिसाब से, ये और ये। तो P बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म अपने पास ये हो जाएगा, और जो Q बिंदु है उसने एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे क्रॉस किया, एक यहाँ पे, तो एक बिंदु ये हो जाएगा और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ये अपने पास अपनी रचना हो जाएगी। और रचना के लिए जो अपने को रचना के जो स्टेप्स थे, पद थे, वो अपन जैसे जैसे कार्य किए वैसे वैसे अपन लिख देंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा अपना आज का वर्कशीट कंप्लीट।